नाउ इस वीडियो में हम हैशिंग देखेंगे कि हैशिंग क्या होता है। ठीक है, तो हैश इज फिक्स साइज डाटा रिटर्न बाय हैश फंक्शन आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा ऑफ एनी आर्बिट्रेरी साइज। ठीक है, तो हैश को हम इंक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी डाटा को हम हैशिंग के थ्रू एनक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है हैश फंक्शन। ठीक है, अब इस हैश फंक्शन को हम इनपुट देते हैं। ठीक है, नाउ ये इनपुट डाटा कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन इसका आउटपुट एक फिक्स्ड साइज हैश वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इनपुट कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन आउटपुट एक फिक्स साइज हैश वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हैश इज फिक्स साइज डाटा रिटर्न बाय हैश फंक्शन आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा ऑफ एनी आर्बिट्रेरी साइज। नाउ हैश फंक्शन कैन टेक डाटा ऑफ एनी साइज एज इनपुट। ठीक है, प्रोसेस इट एंड आउटपुट फिक्स साइज डाटा कॉल्ड एज हैश। ठीक है, हैश इज मच स्मॉलर देन इनपुट डाटा, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हैशिंग। ठीक है, नाउ समझिए आपके पास 4 इनपुट हैं। ठीक है, 1 2 3 4। नाउ ये 50 कैरेक्टर्स के हैं। ठीक है, ये आपका 200 कैरेक्टर का इनपुट है, ये आपका 500 कैरेक्टर का इनपुट है, और ये आपका 10,000 कैरेक्टर का इनपुट है। तो इतने ज़्यादा बड़े बड़े इनपुट को हम हैश के थ्रू एक छोटे फिक्स साइज इनपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ इनपुट के ऊपर हैशिंग डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो एक फिक्स साइज आउटपुट ही देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट मी मेक सम स्पेस। हैशिंग क्रिएट्स आइडेंटिफायर विच इज यूनिक। नाउ हमारे पास 4 इनपुट है। ठीक है, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 और फिर से यहाँ पे 1 1 1 1 और यहाँ पे ए। ठीक है, तो इसके लिए एक हैश बनेगा, इसके लिए एक हैश बनेगा, इसके लिए एक हैश बनेगा, इसके लिए हैश बनेगा। ठीक है, और ये सब हैश डिफरेंट होगा, कोई भी हैश सिमिलर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हैशिंग का एक मेन प्रॉपर्टी है कि एक फिक्स्ड इनपुट के लिए एक फिक्स्ड आउटपुट देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप अगर इसे इनपुट में 5 दोगे तो ये आपको आउटपुट में हो सकता है ए एक्स 0 दे दे। ठीक है, आप इनपुट में 6 दोगे तो आपको आउटपुट में बी एक्स 0 दे देगा। लेकिन जब कभी भी फ्यूचर में आप फिर से इसे 5 दोगे इस हैश फंक्शन को, तो ये आपको आउटपुट में ए एक्स 0 ही देगा। ठीक है, नाउ इन ब्लॉकचेन दिस आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड फॉर ब्लॉक ट्रांजैक्शन एंड एड्रेसेस। ठीक है, नाउ अब ब्लॉकचेन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अब हर एक ब्लॉक यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और हर एक ब्लॉक इनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो इन सब इनक्रिप्शन टेक्निक में, इन सब ट्रांजैक्शन में, जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे से होते हैं ब्लॉकचेन में, सबको हम हैशिंग के थ्रू इनक्रिप्ट करते हैं और फिर स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लॉक में हमारा हैश ब्लॉक होता है, ट्रांजैक्शन को हम पहले नॉन साइड करके उसे हम इनक्रिप्ट करते हैं, हैशिंग करते हैं, उसके बाद हम उसे स्टोर करते हैं। तो इन सब यूज केसेस में हैशिंग का यूज होता है। ठीक है, नाउ इन बिटकॉइन का हमारा एक क्रिप्टो करेंसी जो कि ब्लॉकचेन यूज करके बना है। ठीक है, हैशेस आर ऑफ 256 बिट्स और 64 कैरेक्टर्स। नाउ 256 बिट्स मतलब 01001000 ऐसे करके 256 बिट्स। ठीक है, इतना लंबा स्ट्रिंग होता है हैशिंग का। ठीक है, और ये पर्टिकुलर इस हैश फंक्शन को, ये हैश फंक्शन एक पर्टिकुलर नाम है इस हैश फंक्शन, इस हैश फंक्शन का, जिसे हम SHA 256 कहते हैं। SHA 256 क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 256 बिट्स यूज होते हैं, 256 कैरेक्टर्स यूज करके हम एन्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, नाउ इन बिटकॉइन हैशेस आर ऑफ 256 बिट्स और 64 कैरेक्टर्स। ठीक है, या तो 256 बिट्स होगा या तो 64 कैरेक्टर्स होगा हैशिंग के आउटपुट में। ठीक है, नाउ ब्लॉकचेन यूजेस सिक्योर्ड हैश एल्गोरिथम एंड जनरेट 256 बिट हैश एल्गोरिथम, जैसा कि अभी हमने देखा। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज वन डायरेक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट ओरिजिनल इनपुट डाटा फ्रॉम जनरेटेड हैश। तो हमारे पास समझिए एक इनपुट है ए एक्स 0 और इसे आउटपुट में हैश, इसे इसके ऊपर हमने हैशिंग किया, इसे हमने हैश फंक्शन को दिया, तो हमारे पास आउटपुट आया 345। ठीक है, नाउ अब इस हैश फंक्शन से हम ये ओरिजिनल स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते हैं। हैशिंग यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। एक बार हमने एक इनपुट से हैशिंग करके उसका हैशिंग आउटपुट निकाल लिया, एक आउटपुट हैश आउटपुट निकाल लिया, तो अब उस हैश वैल्यू से हम रिटर्न इनपुट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इट इज वन डायरेक्शनल, इट इज नॉट पॉसिबल टू जनरेट ओरिजिनल इनपुट डाटा फ्रॉम जनरेटेड हैश। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे स्लाइटली होगा, slightly change in input data generate different hash, hence hashive function supports better security. now हमारे पास इनपुट है समझिए 1 1 1 1, तो इसके लिए आउटपुट होगा समझिए 5। नाउ अब हमारे पास इनपुट है 1 1 1 1 और यहाँ पे 2, तो इसके लिए आउटपुट होगा 6। तो बस एक स्मॉल चेंज के लिए हमारा जो आउटपुट होता है, जो हमारा हैश जनरेटेड हैश होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। ये बहुत बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बेटर सिक्योरिटी सपोर्ट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, as hashes are of small fixed size, its database is also of small size with compared to database storing for the original data। ठीक है, नाउ अब हैशेज जो है वो बहुत लार्ज इनपुट लेके स्मॉल आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो इन स्मॉल आउटपुट को स्टोर करना कंपैरेटिवली ईजियर होता है और कंपैरेटिवली स्मॉल स्पेस लेते हैं मेमोरी के अंदर कंपैरेटिवली ओरिजिनल डाटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहा है ये कंपेयर टू डाटाबेस स्टोरिंग द ओरिजिनल डाटा। जैसे कि हो गया हमारा ट्रांजेक्शन को, अगर हम ब्लॉक को
ब्लॉक हेडर हो गया हमारा, इन सबको हम अगर हम डायरेक्टली स्टोर करते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्पेस लेगा हैशिंग के कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर इसे हम हैश करके स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत बड़े बड़े आउटपुट होते हैं, ठीक है, इनके इनपुट बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो अगर इसे हम हैश करेंगे तो ये बड़े बड़े जो इनपुट स्ट्रिंग है ये छोटे हो जाते हैं, ठीक है, तो इन्हें स्टोर करना ईजी होता है और मेमोरी एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपना हैशिंग समझ लिया है, हैशिंग इन ब्लॉकचेन, ठीक है। थैंक यू।